महाराष्ट्र के नांदेड़ से प्रधानमंत्री और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने यह कहा कि राहुल गांधी जैसे अमेठी सीट छोड़ चुके हैं वैसे ही वायनाड की सीट भी छोड़ेंगे। उन्होंने कहा शहजादे के लिए कांग्रेस सुरक्षित सीट खोजेगी। राहुल गांधी को वायनाड में हार का संकट दिखाई दे रहा है। वहीं सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने यह कहा कि कुछ लोग लोकसभा चुनाव छोड़कर राज्यसभा के रास्ते में बैठ गए। यही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा। ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए ये कहा कि जब भी एनडीए गरीबों के काम की कोई स्कीम लाती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दावा किया कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन को कोई भी समझदार नागरिक वोट देकर अपना वोट बर्बाद ही करेगा। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। आजादी के 6 दशकों बाद पहली बार हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को शौचालय देने का अभियान शुरू किया। तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए। तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा। हम देश में डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आए। तब कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रहे हुए व्यक्ति कहते थे कि डिजिटल लेन देन अनपढ़ गरीबों के बस की बात नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोचिए आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। ये कहा कि विपक्ष के लोग हमारी आस्था का अपमान करते हैं और सनातन को गाली देते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार भी विपक्ष के लोगों ने ही किया और इतना ही नहीं, कांग्रेस पर सिखों का विरोध करने का आरोप भी लगा दिया। पीएम ने यह कहा कि उन्होंने बंटवारे के पीड़ितों के लिए सीए लेकर आए और कांग्रेस इसका विरोध करती है। आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार, लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं?
ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने को सही ठहरा रहे हैं। ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। क्या ये माफ करने योग्य है क्या? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? ये हमारी ही सरकार है जो बंटवारे के पीड़ितों के लिए सीएए लेकर आई। सीएए ना होता तो हमारे सिख भाई बहनों का क्या हुआ होता? जो अफगानिस्तान से आए हैं उनका क्या गुनाह है? लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। बिहार के भागलपुर से राहुल गांधी ने एनडीए को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। रविशंकर ने यह कहा है कि राहुल को कोई सीरियस नहीं लेगा। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। देश में असर पड़ रहा है। अमेठी से वो लड़ रहे हैं क्या? तो जो अमेठी से लड़ने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो घूमने दीजिए, क्या फर्क पड़ा। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी के 400 पार वाले नारे के ऊपर तंज कसा। इसके ऊपर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, जमीन पर काम करने और हवा में दावा करने वालों को जनता जानती है। एनडीए इस बार 400 पार जरूर करेगा। पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है, महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चाहती। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढा गया है सब। निर्णायक ऐतिहासिक जीत होगी बिहार में 40 की 40, और देश में जो 400 के पार वो होगा। मैं इतना विश्वास से कहना चाहूँगा, हम लोग भी जमीन पर रहते हैं। बिहार भी स्थायी सरकार चाहता है। बिहार नरेंद्र मोदी जी को चाहता है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के नेता हैं। कर्नाटक के हुबल्ली में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या के बाद सियासत अब गर्म हो चुकी है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने